बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक गांव में गुंजन अपनी माँ गायत्री के साथ रहा करती थी। गुंजन और गायत्री के घर में एक नौकरानी चंपा काम करती थी। गायत्री बहुत ही बुरे स्वभाव की औरत थी। वह गरीब लोगों का बहुत ही मजाक उड़ाया करती थी। गायत्री चंपा से बहुत काम कराती थी और उसे पगार बहुत कम देती थी। एक दिन चंपा गायत्री से कहती है, मैम साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहती हूँ। मैं आपके घर में बहुत समय से काम करती हूँ। क्या आप मुझे मेरी पगार से ज़्यादा पैसे दे सकती है? मैं तुम जैसे गरीब लालची लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरे बेटे की कोई तबीयत खराब नहीं है, सब नाटक कर रही है तू। तेरी जितनी पगार है उतने ही तुझे पैसे मिलेंगे, उससे तुझे एक फूटी कौड़ी ज़्यादा नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात को समझो। मेरे बेटे की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज तो मैं काम पर भी नहीं आने वाली थी, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे मेरी पगार से थोड़े ज़्यादा पैसे दे दीजिए ना मैम साहब जी। देख नौकरानी, मैं तुझे तेरी पगार से एक फूटी कौड़ी ज़्यादा नहीं दूंगी। तुझे मेरे घर में काम करना है तो कर, नहीं तो चलती बन यहाँ से। तुझ जैसे मैं 10 नौकरानी लेकर आऊँगी जितने पगार मैं तुझे देती हूँ। चल फुट यहाँ से। चंपा गायत्री की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और गायत्री के घर की नौकरी छोड़कर अपने घर जाती है। चंपा अपने घर जाती है तो उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर मैम साहब मुझे पैसे देती तो मेरा बच्चा अभी जिंदा होता। अब मेरा बच्चा ही जिंदा नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी? अब मैं जीकर क्या करूँगी? मैं भी अपनी जान दे दूँगी। ऐसा कहकर चंपा एक नदी में अपनी जान देने के लिए जाती है। जैसे ही चंपा नदी में कूदने वाली होती है तो उसकी जान एक चुड़ैल बचा लेती है। वह चुड़ैल चंपा से कहती है, तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? मेरा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा। मैं मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए घरों में जाकर काम किया करती थी, लेकिन मेरी मैम साहब ने मेरी मदद नहीं की, जिसकी वजह से मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा। अब मेरा बच्चा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगी? तुम ऐसी गलती मत करना। बहुत समय पहले मैंने भी खुदकुशी की थी और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, तो मैं इस चुड़ैल के रूप में इधर उधर भटक रही हूँ और अब तुम भी वही गलती करनी जा रही हो। अगर तुमने खुदकुशी कर ली तो तुम भी मेरी तरह इधर से उधर भटकती रह जाओगी। मैं तुम्हें ऐसी गलती नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों मिलकर उस मालकिन को सबक सिखाएंगे। हम गायत्री मालकिन को कैसे सबक सिखाएंगे? मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर तुम मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने दे सकती हो तो हम दोनों मिलकर उस मालकिन को अच्छी तरह से सबक सिखा सकते हैं। चुड़ैल की बातें सुनकर चंपा चुड़ैल को अपने शरीर में प्रवेश करने की इजाज़त दे देती है। अगले दिन चंपा गायत्री के घर काम करने के लिए जाती है। क्यों रे नौकरानी की बच्ची, कल तो नौकरी छोड़कर चली गई थी और आज फिर से काम करने के लिए आ गई ना अपनी औकात पर। मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। पैसों के लिए कुछ भी झूठ बोलती रहती हो। लेकिन सुन ले चंपा की बच्ची, मैं तुझे पहले से कम पगार दूंगी। काम करना है तो कर, नहीं तो चल फुट यहाँ से।
गायत्री इस बात से अनजान थी कि यह चंपा नहीं बल्कि चंपा के शरीर में चुड़ैल है जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने आई थी। चंपा गायत्री से कहती है, मैम साहब ठीक है, आप जितना पगार मुझे देंगी उतने में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। चंपा गायत्री के घर काम करना शुरू कर देती है। चंपा सारा दिन काम करती और जैसे ही रात होती तो चंपा चुड़ैल बनकर गायत्री को बहुत परेशान किया करती थी। चुड़ैल रात को भयानक भयानक आवाज़ निकालती है। भयानक आवाज़ सुनकर गायत्री अपने रूम से बाहर निकलकर किचन में आती है तो किचन की सारी चीज़ें टूटी फूटी पड़ी मिलती है। यह सब देखकर गायत्री बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपनी बेटी गुंजन से कहती है, गुंजन बेटा जल्दी से उठो। मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई भूत आया है। मैंने बहुत भयानक भयानक आवाज़ें सुनी है और बाहर सामान भी बहुत टूटा फूटा पड़ा है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम इस घर में बहुत समय से रह रहे हैं। इस घर में कोई भी भूत का साया वाया नहीं है। आप अच्छे से सो जाइए। अब आपको ज़रूर कोई सपना आया है। गायत्री गुंजन की बातें मान लेती है और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन चुड़ैल सोचती है कि इस गायत्री को अच्छी तरीके से सबक सिखाना है तो उसकी बेटी गुंजन को अपना शिकार बनाना होगा। एक दिन गायत्री गुंजन को घर में अकेला छोड़कर कहीं बाहर चली जाती है। तभी चंपा चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चंपा को चुड़ैल के रूप में देखकर गुंजन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तुम चुड़ैल के रूप में कैसे? तुम तो हमारे घर पर बहुत समय से काम कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा। तुम चुड़ैल कैसे बनी? और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गुंजन, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी माँ की सज़ा अब तुम्हें मिलेगी। गायत्री तुमसे बहुत प्यार करती है ना? जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी तब उसे पता चलेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल गुंजन को मारने ही वाली होती है। तभी गायत्री बाहर से आ जाती है। गायत्री चुड़ैल को देखकर चौंक जाती है और गायत्री चंपा बनी चुड़ैल से कहती है, अच्छा, चंपा चुड़ैल तो तुम थी जो मुझे रात को डराया करती थी। चंपा चुड़ैल जो भी हो, मेरी बेटी गुंजन को मत खाना। गुंजन के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कृपा करके मेरी बेटी को छोड़ दो। गायत्री, मैं भी ऐसे ही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मुझे ज़्यादा पैसे दे दो। लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और तुमने मेरी मजबूरी को मेरा नाटक समझा और मुझे मेरे पगार से ज़्यादा पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तुमने मुझे मजबूर किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम एक बहुत ही घमंडी और बुरी औरत हो। तुम गरीब लोगों का बहुत मजाक उड़ाया करती हो और उनकी मदद भी नहीं करती। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर चुड़ैल गुंजन को खाने ही वाली होती है। तभी गायत्री चुड़ैल के पैरों में गिर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। चंपा, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी मजबूरी को नाटक समझा। मुझे माफ़ कर दो चंपा। आज के बाद मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, बल्कि गरीबों की मैं मदद करूंगी। लेकिन कृपा करके गुंजन को छोड़ दो। गायत्री को इतना गिड़गिड़ाते देख चुड़ैल को समझ आता है
कि गायत्री को अपने किए पर पछतावा हो गया है। तभी चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर निकल जाती है और चंपा से कहती है, चंपा, गायत्री ने वो गलत था, लेकिन अब उसे अपने किए का पछतावा हो गया है। तुम गायत्री को माफ कर दो और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। आत्महत्या करने से कुछ नहीं मिलता। चंपा को चुड़ैल की बातें समझ आती है और चंपा गायत्री को माफ कर देती है। चुड़ैल ने चंपा की मदद की थी, इसलिए चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। गायत्री अब चंपा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और उसे अपने ही घर में रहने की जगह देती है। ऐसे ही गायत्री अब हर गरीब लोगों की मदद करती थी ताकि सबका भला हो जाए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।